श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 से 50। कर्मयोग। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। भगवान कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी ना हो। पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। पिछले श्लोक तक जिस संबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस संबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच कृपणा फल हेतु। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। बुद्धियुक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहां जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग अर्थात समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47।